मुरादनगर में दिन दहाड़े महिला से नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट, पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर वारदात। गाजियाबाद मुरादनगर क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक महिला से नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। व्यस्त बाजार में हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस की गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जलालपुर रोड निवासी मधुबाला शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे रेलवे रोड पर सब्जी खरीदने निकली थी। रामोतार मेडिकल स्टोर के पास एक युवक ने खुद को राहगीर बताते हुए उसने मोदी नगर जाने का रास्ता पूछा। महिला जैसे ही उसकी मदद के लिए रुकी, युवक ने अचानक उनके चेहरे पर नशीला पदार्थ लगा कपड़ा रख दिया। कुछ ही सेकंड में महिला बेहोश हो गई और बदमाश उनके कानों के कुंडल और गले की सोने की चैन लेकर फरार हो गया। वारदात को सामान्य दिखाने के लिए शातिर लुटेरे ने महिला के हाथ में रद्दे कागजों की एक गड्डी थमा दी ताकि आसपास के लोगों को किसी लेन देन का आभास हो। कुछ देर बाद होश आने पर पीड़िता को लूट का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने पति को पूरी घटना बताई। पीड़िता के पति ने मुरादनगर थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना स्थल से पुलिस चौकी की दूरी मात्र 200 मीटर होने के बावजूद बदमाशों का बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों और महिलाओं में भय का माहौल है। वहीं पीड़िता के पति ने पुलिस की भाषा शैली और कार्रवाई को लेकर भी नाराजगी जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अब देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस सनसनीखेज लूट के आरोपी को कितनी जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाती है। गाजियाबाद से रोजुद्दीन की खास रिपोर्ट। क्या नाम है बाबू जी आपका? विजेंद्र कुमार त्यागी। जी विजेंद्र जी, क्या मामला हुआ है कल? मामला ये हुआ, मैं यहाँ घर पे था, मैडम ने मेरे कहा कि मैं सब्जी लेके आ रही हूँ रेलवे रोड से। ये चली गई। ये करीब जो है 1 घंटे बाद ये वहाँ से रेलवे रोड से आई और ये बहुत होपलेस थी, चेहरा बिल्कुल लाल, घबराई हुई थी। और इन्होंने जो है ये घटना जो है बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैंने इनको डांट डपट किया, क्यों इस तरह से तुम जो है किसी को क्यों लिफ्ट लिया, इस तरह बात करने का रुकता। खैर उसके बाद में मैं वहाँ गया। वहाँ घटना का ये जो सिलसिलेवार जो ब्यौरा है वो ये है कि एक लड़का इनके साथ में लगा। उसके बाद में उसने पूछा कि मुझे मोदी नगर जाना है, वहाँ का रास्ता मुझे बता दीजिए। उतने में ही ये बता रही ऐसे चले जाओ रोड से, कौन बताने की ज़रूरत है, तुम कोई बालक हो। इसके बाद दूसरा लड़का एक और आ गया उनके साथ में और उन्होंने दोनों ने आकर के इनके जो कुमार ड्राई क्लीनर के थोड़ा सा पीछे ही वहाँ एक पेड़ है जिसका चबूतरा सा बना हुआ है, उसके पास में वहाँ इनको रुमाल सा उनको सूंघाया। जो इन्होंने मेरे को होश आने के बाद में बताया, वो घटना मैं बता रहा हूँ आपको। रुमाल सा सूंघाया और ये बेसुध हो गई। इनको फिर कुछ पता नहीं चला, चक्कर आ गया। इनको शायद हो सकता है उन्होंने वहाँ बैठाया चबूतरे पे और जब इनको होश आया तो तब ये भी ऐसे उलझा हुआ पड़ा हो, इस तरह से ऐसे था ये जब ये होश आया। ये विजेंद्र त्यागी हमारे भाई जो है खिमावती गांव के रहने वाले हैं। अब आपने देखा है कि ये कैसे कह रहे थे कि भाई जो है ये तुम सोना पहन के क्यों चली गई। तो यदि ऐसी स्थिति रहेगी कि जो है लोग सड़कों पे जो है जाना बंद कर देंगे और सोना पहनना बंद कर देंगे तो कैसे है। ये बहन है हमारी मधु त्यागी हैं जो खिमावती भियाई हैं, जलालपुर रोड पे रहती हैं हमारे बिल्कुल बराबर में। दिन में 2 बजे की घटना है। तो बहुत सारी जिस तरीके से अभी आप चौकी थाने कल से भी जा रहे हैं, अब भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बड़ी मतलब बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा काम है। थाने माने के ये करना आसानी से करके नहीं देते हैं। मैं जब वहाँ गया रेलवे रोड पे तो वो फ़ोन ही करे जा रहे हैं। 5-7 मिनट हो गए। मैं कह रहा हूँ भाई हमारी परेशानी है, जो बदमाश है वो पकड़े जाए, कम से कम जल्दी से आप सुनोगे हमारी बात तो। और उसने जो है फिर बात करता रहा कि वहाँ से फ़ोन आ रहा मेरे को अदालत से। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर बात किया। बात करने के बाद में उसने कहा कि ये इन्होंने अपने आप दिए हैं, क्यों आई सोना पहन के, ये है वो है, इस तरह की घटना। मैंने कहा खुद कहा गया कि सोना पहन के क्यों आई है। हाँ जी।
और क्या क्या जरूरी है? तुमने अपने हाथ से दिया, वो खोस के कैसे ले गया? तुमने अपने आप दिया। अपने हाथों से दिया निकाल के, वो नहीं लेगी। मैंने कहा तुम्हारे से उम्र में ये कम से कम भी तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं इनके, मेरे हाथ तो में तुम कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? ये तुम्हें लालच फिर मैंने भी कहा, ऐसे भी मुझे कहता जाओ जहाँ करना रिपोर्ट। तब मैं वहाँ से आकर के यहाँ थाने में मैंने कहा, तब जब मैं रिपोर्ट करा ही रहा था इतने में वो पीछे से आगे एक दो और आगे उनके साथ मोटरसाइकिल पे, तब वो रिपोर्ट लिखी गई तो ये, और मैंने वहाँ दिया। अब मैं लेने के लिए गया तो वो पुलिस वाला ये कह रहा है कि कौन आ रहा है, मैंने कहा पत्रकार बुलाए हैं, नेताजी हैं। मैंने कहा कि कौन नेता है? मैंने कहा विकास यादव हैं। मैंने कहा विकास यादव के पुलिस फोर्स में भर्ती हो गए? मेरे से इस तरह बदतमीज़ है, मैं जवाब दे देता अभी। मैंने कहा मेरा काम तैयार नहीं करेंगे लोगों की, ये कहेंगे कि पुलिस फोर्स में भर्ती हो गए। जो पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा उसके खिलाफ बदसलूकी करेंगे, ये घटनाओं को दबाने का काम करेंगे। पुलिस का काम है इन घटनाओं को उजागर करना कि लूट कैसे हुई है, ये पुलिस वाले का काम है। पुलिस तो ये चाहती है कि बिल्कुल लिपापोती करते हैं, किसी की FIR ना हो। शर्म नहीं आती? दिन में 2 बजे घटना हो गई और पुलिस ये कह रही है कि इस बात को दबा दो, उठाओ मत। क्यों? पुलिस के दलाल हैं हम। ये कहते हैं कि घटना को दबा दो। क्यों दबा दो घटना को? पर्दाफाश करो, महिलाएं सोना पहनना बंद कर दें। रामराज की बात करते हैं, ऐसा आएगा रामराज? रिपोर्ट नहीं चढ़ाएंगे। विकास जी, आपके यहाँ जलालपुर निवासी एक महिला है, पड़ोस में यहाँ पे, इनके साथ कुछ लूटपाट का कल मामला हुआ है, क्या मामला है थोड़ा? ये दोपहर की बात है। दोपहर में कुछ सामान लेने के लिए रेलवे रोड गई थी और रेलवे रोड पे एक आदमी ने इनसे आके मोदीनगर का पता जानना चाहा कि मोदीनगर के लिए बस कहाँ से मिलेगी, और हल्का सा उसने अपना जो कपड़ा था इनके सामने को मुँह के सामने आया, तो तभी जो है ये बेसुध सी हो गई। और वहीं रेलवे रोड जो चौकी से मात्र 150 मीटर की दूरी पे दिन में 2 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है। इनकी सोने की चैन और जो कानों के कुंडल थे वो जो है लूट के ले गए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दिन दहाड़े और सरे बाजार मुरादनगर की बिल्कुल अहम जगह, जो रेलवे रोड नहीं माना जाता कि मुरादनगर का बहुत ही पास इलाका है, और यहाँ जो है दिन में 2 बजे चौकी से केवल 150 मीटर दूर यदि ये घटना घटित हुई है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूँ। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करते हुए, ये हमारी पीड़ित महिला हैं, इन्हें तुरंत न्याय दिलाना चाहिए और जो इनका सामान है इनका सामान मिले। कल इसकी FIR थाना मुरादनगर में कर दी गई है, लेकिन अब तक भी रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है। विजेंद्र, अभी तक मैं अभी कॉपी नहीं दिया, मैं तो उसी की फोटो को भी लाया। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन थाना मुरादनगर में जो है दे दी गई कल ही, लेकिन अभी तक इस पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अभी जाके पुलिस वाले से कह रहा था, ऐसा कार्रवाई को देखते हुए आप क्या समझते हैं इसके? पुलिस को बहुत ज़्यादा सक्रियता बनाने की जरूरत है। जिस तरह के लुटेरों के कृत्य हो गए हैं और इन्होंने लूट के नए नए ढंग अपनाने शुरू कर दिए हैं, पुलिस को जो है बिल्कुल कठोर कदम उठाने चाहिए और कठोर कदम उठा के ऐसी महिलाओं को जो है मार्केट में जाने से भी लोगों को परहेज हो रहा है। अब ये कह रही है कि मैं तो सोनों की चैनी पहनना बंद कर दूंगी, कुंडल पहनना बंद कर दूंगी। एक तरफ तो रामराज की बात हो रही है और दूसरी तरफ ऐसी स्थिति हो रही है कि चौकी से मात्र 150 मीटर दूरी पे इस तरह की घटना हो रही है। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। ऐसे तो माताएं बहनें सोनों की चीज पहनना बंद कर देंगी, मंगलसूत्र पहनना बंद कर देंगी। यदि चैन लूटी है, कानों के कुंडल लूटे हैं इनके। दोनों चौकियों के बीच। क्या नाम है अम्मा आपका? बाला जी, कल आपके साथ कोई मामला हुआ है रेलवे रोड चौकी के आसपास, क्या मामला था वो? मेरी चैन और अंगूठी वो छीनी है। इन लोगों ने छीने हैं, क्या हुआ था? क्या करने गई थी आप रेलवे रोड पर? मैं सब्जी लेने गई थी, हाँ, सब्जी लेके मैं आ रही थी वापस, तो तब मिले हैं मुझे भी। कौन कौन थे? पर 2 लड़के, मैं तो न जानती नहीं, मैं तो शक्ल से अब मैं पहचान सकूँ, मुझे ये पता नहीं कौन थे, ना मैंने कभी देखे। तो उन्होंने आपके साथ क्या किया था इस मामले में? बस मेरे साथ तो ये किया, वो ऐसी बात करते रहे, आंटी इसकी हेल्प कर दो, कुछ थोड़ा बहुत तुम भी हेल्प कर दो। मैं ना मना कर दिया, भाई मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या हेल्प करूँ, तेरे अंकल और मारेंगे मुझे। और मैं तो अपने सब्जी लेने आई थी, सब्जी मैंने ले ली, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला, बस मेरे हाथ पे वो गड्डी सी रख दी और मुझे ऐसा कुछ करा, मेरे रुमाल से ले रहे थे सफ़ेद सा, बस फिर मुझे पता नहीं। उसके बाद आपको पता नहीं, जब होश आया फिर जब होश आया तो वे लड़के वहाँ थे नहीं। अब तो मैंने अपने गले में देखा, ना मेरे गले में चैन, ना मेरे गले में कानों के आर्टिफिशियल अंगूठी भी नहीं थी मेरे हाथ में। किस समय की बात है? तो ये है 3 बजे की बात।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।